तो खुदावंद की इबादत करें। और आज की इबादत का आगाज हम अपने मुनज्जी यीशु मसीह के नाम से करेंगे। हम जितने भी इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, हम सब अपने सर को झुकाएंगे, खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। खुदा बाप, बेटे, रूल कुद्दस के नाम से आमीन। बस से आज तेरी भेड़ ने रूहानी हैं, मेहरबान का हम अपना इकट्ठा होना, रूहानी मज़ामीर गाना और तेरे कलाम के गहरे भेद को सुनना, समझना उस पर अमल करना हम सब की रहनुमाई के लिए। और हम इस वक्त जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ और तमजीद करते हैं। तू रहम करने वाला खुदा है, तू कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी है। ए बाप, आज की शाम और हम जितने कलाम सुने खुदा उन खाली ना लौटे, बल्कि तेरे जिसमें नाम से आमीन। Hallelujah. देते हैं I think और खुदा उनके नाम को जलाल देते हुए हम भाई इमानुएल आज की इबादत का आगाज हम के साथ करेंगे। और जैसे खुदा का रूह इमानुएल भाई को उभारता है, वो परस्तिश में I think अगर भाई इमानुएल हमारे साथ जुड़े, सिस्टर में शासिश है, वो हम साथ हम सारे में मदद करेगी। मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं आपके सामने गीत पेश करूंगी, यहोवा मेरे खुदावन। यहोवा मेरे जी खुदावंद, हाँ। बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। जमी पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा। जमी पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये सब जहान तेरा। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा।
तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को। ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा। ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा। यहोवा मेरे खुदाबंद बुजुर्ग नाम तेरा। मुखालफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है। मुखालफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है। ये शेर ख्वारों के लब से बहे जलाल तेरा। ये शेर ख्वारों के लब से बहे जलाल तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। आमीन। आमीन हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। और इसी तरह से हम खुदावंद की हम दोस्ताइश में आगे बढ़ते हुए, रूहानी तौर पर आगे बढ़ते हुए, हमारे दरमियान सिस्टर साइमा जॉर्ज मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो प्रस्तुति करने में हमारी रहनुमाई फरमाएं। मसीह यीशु के अजीम पवित्र नाम में आपको सलाम। साइमा जॉर्ज के साथ मिलकर प्रस्तुति करेंगे। आए हम सब वर्शिप करेंगे, खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और ज़बूर गाएंगे 40। मैं सबर के नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजार। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। ओ कतरे ते टोए ते खो बयां तो ए मैनू कट के ले आया बाहे। ओ कतरे ते टोए ते खो बयां तो ए मैनू कट के ले आया बाहे। चट्टानू ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमा नू सवारी। चट्टानू ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमा नो सवारी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उसदी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उसदी। बथेरे मनन के खौफ उसदा ते आस रखण रब यू ते सारी। बथेरे मनन के खौफ उसदा ते आस रखण रब यू ते सारी। मुबारकों से दहाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा। मुबारकों से दहाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा। घुमंडियां कोल ओ नी जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। घुमंडियां कोल ओ नी जांदा ना झूठियां
नाल रखदा यारी, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हम की शुक्रगुजारी करते हैं। अभी वक्त है कि अगर कोई और में हमारा साथ देना चाहता है तो हमारे साथ है प्रस्तुति में खुदावंद की हम दोस्त करें। रहनुमाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप जरूर हम दोस्ताइश का हिस्सा बने। आए मिलकर वर्शिप करेंगे, खुदा के नाम से जिक्र जलाल देंगे। कफारा मेरा है, सहारा मेरा है। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। विधिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रुझा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आमीन। खूबसूरत प्रस्तुति के बाद वक्त है कि हम शुक्रगुजारी की दुआ
करेंगे। हम को करेंगे इस ईमान के साथ कि खुदावंद का वादा है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पर मौजूद हूँ। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। और हम सबका खुदावंद हम साथ को बंद है सिस्टर सोनिया अमरीन के साथ। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें जिसने आज की शाम हमारी जिंदगी में बख्शी। शुक्र करते हैं बस तूने तूने मौका बख्शा कि हम तेरे पास आ सके। हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से और पाकरू की हदायत के मुताबिक तेरे पास आते हैं। तेरा पाकरू जो हमारा अच्छा उस्ताद है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने दिन भर हमारी मुहाफजत की, हमें हर तरह की परेशानी से बचा कर रखा, ताकि आज शाम मिलकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। जितनी जाने तेरी आवाज को सुनती है खुदा, हम सबों के लिए तेरी बरकत तेरी सलामती को चाहते हैं। ऐ खुदा बख्श दे कि आज प्रस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। देख हम कुछ भी नहीं और तू सब कुछ है, और खुदा हम अपने आप को पीछे और तुझे आगे करते हैं। तू जिस तरह चाहता है वैसे हमारी जिंदगी में काम कर। मीटिंग लीड करने वाले भाई के लिए तेरी बरकत तेरी सलामती को चाहते हैं। अल्फाजों की तरतीब अता फरमा, जो अल्फाज बोले जाए तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो, ताकि हम सुनने वालों की तरक्की का सबब बने। खुदा बख्श दे कि आज का तेरा कलाम हमारे लिए हो, हमारे खानदानों के लिए हो। खुदा सुनकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। और खुदा बहुत से लोग जो अभी भी तेरे भेड़ खाना से बाहर है, ऐ खुदा उन तक तेरे कलाम को लेकर जाए, ताकि खुदा हम सब मिलकर खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदा हम हर बात में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हर हर सांस के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपनी हिकमत दनाई और फहम अता फरमा, ताकि तेरी हिकमत और दनाई के साथ तेरे कलाम की बातों को सीखने वाले बन सके। मांग लेते तेरे पाक जलाली नाम से, आमीन। आमीन हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने। तो हमारे दरमियान सिस्टर एंजेला अजीम मौजूद हैं। वो कलाम खुदा को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगी। आप सब अपने पास जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो निकालिएगा। कलाम खुदा से आज की पाक तलावत मत्ती रसूल की इंजील, इसका 25वां बाब 35 ता 40 आयात। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। आज की पाक तलावत मत्ती रसूल की इंजील, उसका 25वां बाब 35 ता 40 आयात। क्या है? मैसेज करेंगे अपनी बात बंद करें। Sister, please go ahead. क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। बीमार था, तुमने मेरी खबर ली। कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब राजपास जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत है। आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। की इबादत करें। जी ब्रदर वसीम, go ahead.
हालेलुया। ड्यू टू सम इश्यूज, इंटरनेट इश्यूज की वजह से आज बहुत ज़्यादा इंटरप्शन है। अगर आप में से जितने भी यहाँ पर आज जो है मौजूद हैं, अगर आप में से जो है वो कोई भी जो है कलाम खुदा के लिए दुआ कर सकता है आज के इस कलाम के लिए, तो आई वुड लाइक टू वेलकम यू। प्लीज़ अपना माइक खोल कर आज शाम कलाम मुकद्दस के लिए दुआ कर सकते हैं कि जब आज खुदा का कलाम जो है सुना जाए, हम सब की ज़िंदगियों के लिए जो है 100 गुना जो है फल लाने वाला हो। एनीवन? मसीह यस्सु के जिंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम दुआ करते हैं कलाम मुकद्दस के लिए। आसमानी जिंदा खुदावन, दिल की गहराइयों से खुदावंदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए कि जो तूने हमें अता की। सारे वक्त की बड़ी निगहबानी हिफाजत के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा कि तू हमारे साथ रहा खुदावंदा, हर हादसा से महफूज रखा। और इस वक्त जितने भी सर तेरे आगे नुगु हैं सबको बड़ी बरकत दे, एक एक के साथ होना खुदावंदा। एक एक की दुआ इल्तिजा मिन्नत को सुन और कबूल कर खुदावंदा। दुआ मांगता हूँ खुदावंदा आज के तेरे जिंदा आवाज़ के लिए खुदावंदा, जहाँ से भी पढ़ा सुना जाए खुदावंदा तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावंदा। उस कलाम को मैं सुना नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। और खुदावंदा ख़ास दुआ करते हैं तेरे खादम के लिए, बंदा के लिए खुदावंदा, तू खुदावंदा उसके साथ होना, उसको लफ्ज़ों की तरतीब अता कर खुदावंदा। और जहाँ से भी वो खुदावंदा तेरी आवाज़ को हम तक पहुँचाए खुदावंदा, वो बायस बरकत साबित हो खुदावंदा। उस कलाम के वसीला से बरकत पाए खुदावंदा। जिस्मानी खुदावंदा जितनी बीमारियां हैं खुदावंदा तेरे कलाम से खुदावंदा वो दूर हो जाए खुदावंदा, हम सेहत याब हों और खुदावंदा नई जिस्म नई रूह के साथ खुदावंदा तुझे वेलकम कहें खुदावंदा। तो बाद के शुरू से आखिर तक तो हमारे साथ होना। इस वक्त की दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे अब्दी और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खुदा के बंदा पास्टर आज खुदा के बंदा को दावत देंगे कि वो खुदा का कलाम हम तक पहुंचाएं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए, आप सब के लिए कि जितने आज आज इस इबादत का हिस्सा जो है बन सके हैं। यस वी नो इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए भी खुदावंद के हम जो है वो शुक्रगुजार हैं कि हम सब एक जगह पर जो है मौजूद हैं। डिफरेंट डिफरेंट हम जो है प्लेसेस पर हैं, बट वी हैव अ वन प्लेटफॉर्म एंड वी कैन या कनेक्ट विद ईच अदर। और सबसे बढ़कर हम प्रस्तिश कर सकते हैं इकट्ठे, डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता। और खुदा उनके शुक्रगुजार हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए भी कि जिसको हम जो है यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए भी खुदा उनके जो है शुक्रगुजार हैं। बल्कि हमें हर एक चीज़ के लिए खुदा उनकी हर वक्त शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। या बिकॉज ही इज़ गुड गॉड, उसने सारी जो है वो चीज़ें इंसान के लिए, इंसान को दी हैं। इंसान के इख्तियार में सब कुछ जो है वो किया है कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आमीन। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा ही खूबसूरत आज का मैसेज है। मे बी यू हैव हर्ड मैनी टाइम इन योर लाइफ, लेकिन आज हम इसके ऊपर गौर करेंगे और देखेंगे कि आज ये वाला मैसेज जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक ईमानदार के लिए। हर एक की जो है वो जिंदगी के लिए कितना ज्यादा जो है जरूरी है कि हम इसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें। हम देखें कि व्हाट वी आर डूइंग, क्या हम भी इनमें से किसी जो है बात पर अमल जो है कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आज हम में किसी चीज की जो है वो कमी है, तो हम उसको किस तरह दूर कर सकते हैं। अजीजों, याद रखिएगा, जब खुदा बात करता है तो खुदा जो है वो दिलों से बात करता है। इट्स नॉट जस्ट कि एक रूटीन इबादत का हिस्सा है, नो, कि हम बस एक इबादत में बस पारी साहब ने बस कलाम सुनाया सी, बड़ा इनकरेजिंग सी। अक्सर हम कहते हैं बहुत इनकरेजिंग था, बट व्हाट वी हैव डन, क्या आज मेरी जिंदगी में इसका कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। लेट्स थिंक अबाउट दैट। आज मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, हम कलाम को सुने, चंद लम्हों के लिए अपने आप को खुदा उनके सामने पेश करेंगे। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि आज शाम हम खुदा से कहें कि खुदावन,
आज जब तू हमसे बात करे, हमसे कलाम करे, तेरा ये कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो, मेरे खानदान के लिए हो, मेरे घराने के लिए हो। और खुदावंद खुदा, आज के इस कलाम के वसीला से आज जो तू मुझसे करने को है खुदावंद खुदा, आज का तेरा ये कलाम मेरी जिंदगी में मशले राह बने खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा, मैं तेरे कलाम पर अमल करने वाला बनूं अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, जब तक मैं इस जमीन पर हूं, परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद। खुदावंद मुझे ये फजल बख्श कि मैं तेरे इस कलाम पर अमल करते हुए खुदावंद खुदा तेरे तक आ सकूं। जब तू बादलों पर आए तो मैं हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करूं खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी जो है हमारी जो है शहरियत है वो इस जमीन की नहीं बल्कि आसमान की है खुदावंद खुदा। और खुदावंद खुदा, हम सब खुदावंद इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। तो आज शाम हम सबको ये फजल बख्शना कि आज तेरे इस कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियों में खुदावंद खुदा आए, तेरा पाक रूह नए तौर से काम करे। तेरा पाक रूह आज हमारी थॉट्स को, थिंकिंग को चेंज करे, हमारे दिलों को चेंज करे खुदावंद खुदा। पुरानी चीजें जो है जाती रहें और खुदावंद तेरा कलाम हमें रिन्यू करे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत खुदावंद का ये पाक ये कलाम। और सबसे जो है वो बड़ी बात, यीशु मसीह, जब हम अंजीलों की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये सारे वो अल्फाज हैं जो यीशु अल मसीह ने इस जमीन पर रहते हुए, जब वो इस जमीन पर थे, खुदावंदों का जो है खुदा, बादशाहों का बादशाह, अमन का शहजादा, मुल्के जैसे सिदक सालम का बादशाह जब इस जमीन पर था तो उसने ये बातें शेयर की। ये उसके मुंह के अल्फाज हैं जो कि जो है वो मत्ती रसूल के वसीला से कैप्चर की गई। उन्होंने इनको लिखा रूहुल कुदस की जो है वो कुदरत के वसीला से। और यीशु मसीह ने मैसेज ये दिया। यीशु मसीह ने अभी मैसेज क्या है लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। यहां तक तो सारी बातें बड़ी इनकरेजिंग है कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि वाह जी वाह, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया है। आगे बड़ी एक खूबसूरत बात शुरू होने वाली है। ठीक है, तब रास्तबाज जवाब में उससे जा कहेंगे, है खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया। फिर सारी बातें इसी तरह जो है रिपीट हुई कि हमने कब तुझे जो है परदेसी देखकर अपने घर में उतारा, या कब तू जो था नंगा था, तुझे हमने कपड़ा जो हमने तुझे जो है पहनाया, कब तू जो था बीमार था या तू कैद में था और हम तेरे पास आए। कलाम में लिखा है, बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुमने मेरे इन सब छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। आमेन आमेन। बहुत ही जरूरी मैसेज है ये ईमानदारों के लिए। ईमानदारों के लिए बहुत ही जरूरी मैसेज है ये आज, कि आज हम किस तरह जो है इस कलाम को, इस हवाला को किस तरह देखते हैं, इस रेफरेंस को हम अपनी जिंदगी में किस तरह देखते हैं। हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां, उसकी उसके जो है शागिर्द, उसके फॉलोअर बनने का ऐलान तो करते हैं, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन में हम किसी को देखते हैं, वी आर डिनाइंग। जब हम किसी को मुश्किल में देखते हैं, मुसीबत में देखते हैं, उसको प्यासा देखते हैं, उसको परदेसी देखते हैं, उसको मुश्किल का सामना होते हुए देखते हैं, तो मैनी टाइम 99% 99 टाइम्स हम बैकवर्ड हो जाते हैं कि मेरे ते अपने घर दे हालात ठीक नहीं, मैं किसी की मदद कर सकना। ऐसा रवैया हमारे अंदर है, हम ऐसा रवैया रखते हैं बिकॉज हम
इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन अगर हमारा वतन आसमान पर है, अगर हम आसमान से भेजे गए हैं, तो हमारा रवैया ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बट वेन एवर यू सी एनीवन इन ट्रबल, आप खुद अपने आप को मुश्किल में महसूस करेंगे, क्योंकि आपका दिल, आपका बदन, आपकी जान, जो कि उस खुदावंद खुदा को आप दे चुके हैं जिसने ये बातें कही हैं, अगर हम ईमानदार होते हुए हम किसी को मुश्किल में देखते हैं, भूखा देखते हैं, प्यासा देखते हैं, किसी मुश्किल का हम शिकार देखते हैं, तो हम उसकी हेल्प के लिए खड़े नहीं होते, तो यह इस बात का सबूत है कि हमारा ताल्लुक उससे नहीं है जिसने ये बातें जो है कही हैं। कितने इस बात से इत्तेफाक करते हैं? तो हां, ऐसी ही बात है। हालेलुया। We are denying our faith. वी आर डिनाइंग अवर फेथ। हम अपने ईमान से मुनकिर हो जाते हैं, हम अपने ईमान से बदल जाते हैं, ये एक्सक्यूज देकर कि मेरे तो अपने हालात बड़े खराब हैं, मेरे तो अपने बच्चों की रोटी नहीं पूरी होने दी, मेरे तो अपने घर में रहने की जगह नहीं है, मेरे पास तो खुद एक चारपाई है, मैं दूसरे को कहां पे जो है बिठा सकता हूं। जब हमारा रवैया इस तरह का होता है, इसका मतलब है कि हम अपने ईमान से, अपने ईमान का इनकार करते हैं, जबकि हमारे ईमान का बानी खुदावंद यीशु अल मसीह ये कहता है कि जब तुम किसी परदेशी की, किसी मुसाफिर की, किसी मुसीबत ज़दा की मदद करते हो तो मेरी मदद करते हो। जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को मुश्किल में देखते हैं, तो आजकल की पाकिस्तान की जो कलीसिया है उसके पासबानों के हालात क्या हैं? एक मुश्किल च वेख्या उनकी फोटो लई ते बाहर भेजती, फेसबुक ते पाती कि दूजा उनकी मदद करे, मैं नहीं। हम हमारे रवैये, हमारे हमारा चाल चलन जो है इस तरह का होता जा रहा है, और वी हैव लॉट ऑफ जस्टिफिकेशन कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम खुद से मदद नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कोई इसकी मदद करे, कोई इसकी हेल्प करे, कोई इसकी मरहम पट्टी करे, कोई इसके लिए पैसा स्पेंड करे, कोई इसको एक कपड़ा दे, मैं ना दूं, मैं सिर्फ लेने वाला हूं और बाद में पिक्चर जो है बनवाने वाला हूं। ये आज ईमानदारों का हाल है। क्या ऐसे ईमानदार, ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस होंगे या नहीं होंगे? ये आप खुद डिसाइड करें। क्या अगर आज मेरा रवैया ऐसा है तो क्या मैं आसमान की बादशाही में जा सकूंगा या नहीं? जबकि हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह, जिसके खून से हम धुले हैं, जिसने हमें अपने खून देकर निजात दी है, ये बातें उसने कही हैं। लिखा है, जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ यह सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। हालेलुया। द डे वी अंडरस्टैंड, ये वर्स जो यीशु अल मसीह ने की मुंह की बात है कि तुमने अगर छोटे से छोटे, बड़ेों को नहीं लिखा, अगर हमारे खानदान में, अगर हमारे जानने वालों में कोई बड़ा बंदा हो तो हम उसकी तीमारदारी करने जाते हैं, जो कोई छोटा हो कहने यार की कोई गल नहीं, खैर देखी जाएगी। हाँ, वी मेंटेन दिस टाइप ऑफ हिपोक्रेसी, और हम कहते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी बादशाही में, उसकी बादशाही के वारिस हैं, हम उसकी बादशाही की मनादी भी करते हैं, जबकि एंड ऑफ द डे वी आर हिपोक्रेट। हम रियाकार हैं, हम रियाकारी करते हैं। जो हमसे छोटे, यीशु मसीह ने बात कही, मैं क्यों इस बात पे जोर दे रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, लिखा है, जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से, जो सबसे नीचे दर्जे का है, जिसके जो कपड़े भी फटे हुए हैं, जिसकी कलीसिया में कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी आपके मुआशरे में कोई वैल्यू नहीं है, जिसके में भी घर में दो ही गिलास हो, में भी एक गिलास जो टूटा हुए, प्लेट भी चाहिए कि वो भी माड़ी मोटी खराब हुई होवे, में भी उसके घर में पंखा भी ना हो कि आपको अच्छी तरह से जो है बिठा सके। यीशु मसीह हमें कहते हैं कि वी नीड टू हेल्प देम।
हम क्या करते हैं? वी वांटेड टू शो आवर सेल्फ ऑन फेसबुक, कि फेसबुक ते लोगों को पता चले यीशु मसीह ਨੂੰ नहीं, यीशु मसीह ਨੂੰ नहीं, फेसबुक ते लोगों को पता चलना चाहिए कि आई एम हेल्पिंग समवन एल्स। अजीजों, ये रियाकारी है। आज मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू चेंज एनीवन, आई डोंट वांट टू चेंज एनीवन, आई जस्ट वांटेड टू इनकरेज यू। जस्ट फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, कि खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है, हमारा खुदावंद हमसे क्या कहता है। हम उसके फॉलोअर हैं, हमारी निजात उसके खून बहाने से हुई है, ना कि साडे मुआशरे दे बड़े बड़े लोकां दे कुछ करन नाल, किसी बिशप साहब नाल, किसी पोप साहब नाल, किसी अपना पादरी दे, किसी टीचर दे, किसी प्रॉफिट दे, किसी रसूल दे कहना ना हुई है। यीशु मसीह के खून बहाने से हमें मखलसी मिली है, और वही ये कहता है कि मेरे उन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। यीशु मसीह ने ये बात खुद कही। हाउ मैनी टाइम वी हैव द सेम कंपैशन। कदी याद होवे, एवं सोच लो, मैं वेख्या मेरा फलाना, मेरा भरा, मेरी भैन कोई कलीसिया च मुश्किल च परेशानी च, उसके साथ आपने कोई कंपैशन किया हो, उसकी मदद की हो। ਜੇ ਕਦੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ रही हूं। आज हमें इस रियाकारी से बचने की जरूरत है। आज हमें इस रियाकारी के लबादे को उतार देने की जरूरत है। बी अ रियल क्रिश्चियन, बी अ रियल फॉलोअर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द बने। उनके साथ ही अच्छा ना करें जो आपके साथ करते हैं, उसी को गिफ्ट ना दें जो आपको गिफ्ट दे, आपको गिफ्ट जो है वो देता है। हुंदा अक्सर एंजी है, उन्हें मैनू नहीं दिता मैं भी नहीं देना है। ऐसे ही है हमारा रवैया, ऐसे ही है। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ गिफ्ट ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ गिफ्ट देता ਮੈਨੂੰ, ਵੇਖ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ गिफ्ट पसंद भी है कि नहीं। हमें आज सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और बहुत बड़ी बात, ओल्ड टेस्टामेंट इज सो मच अमेजिंग। हिकमत का बादशाह सुलेमान, हिकमत की वो किताब जो कि सुलेमान के वसीला से लिखी गई, लेकिन लिखवाने वाला खुदा का पाकरू खुदावंद खुद। इमसाल 19 बाब की 17वीं आयत, इस पे आप पहले भी मैसेज सुन चुके हैं। लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपका जो कर्जदार हो जाए, मस्कीनों पर रहम करना शुरू करें। शो योर फेथ, अपने ईमान को जाहिर करें, अपने ईमान को, अपनी मोहब्बत को शेयर करना शुरू करें लोगों के साथ, खुदा के लोगों के साथ अपनी मोहब्बत को शेयर करें, अपने बहने भाइयों के साथ कंपैशन दिखाएं मसीह का, कि यू आर द चोजन वन। आप आसमान से भेजे गए हैं, आप जमीनी नहीं बल्कि आप आसमान के बाशिंदे हैं। आगे लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है। कौन शख्स इस जमीन पर है जो खुदावंद को जो है कर्ज जो है वो दे सके। बल्कि साढ़े हाथे हर वेले आंज रहंदे ने, खुदावंद नौकरी दे दे, लॉटरी कढ़ा दे, फलाना काम कर दे, आ जाए मेरे वास्ते, मेरी सैलरी डबल हो जाए, मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, मैनू प्रमोशन मिल जाए, मेरे मालो दौलत च इजाफा हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद को जो है कर्ज दें, अगर आपने किसी को जो है कर्ज दिया हो तो आपका एटीट्यूड जो है चेंज होता है, आपका रवैया जो है चेंज होता है। किसी का देना होवे तो चेंज होता है, किसी को लेना होवे तो चेंज होता है। ऐसे ही है ना, देने वाले का रवैया और है, लेने वाले का रवैया और है। और यहां पर खुदा हमें क्या कहता है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है। जब आप खुदावंद को कर्ज दे देंगे, आपको उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही विल गिव यू। वो कहता है, यीशु मसीह कहता है तुम्हारा खुदावंद तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है, तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो।
खुदावंद को कर्ज देने वाले बने। और आगे लिखा है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। खुदा आपके घर से बीमारी को भी दूर करेगा, खुदा आपके बच्चों की भी रखवाली करेगा, खुदा आपके फाइनेंसिस का ख्याल रखेगा, खुदा आपकी सेहत का ख्याल रखेगा, खुदा आपके रिश्तेदारों का ख्याल रखेगा, खुदा आपके जानवरों का भी ख्याल रखेगा, खुदा आपके तमाम तर मालो दौलत का भी ख्याल रखेगा। घर में नहीं, खुदा आपके घर का नहीं, आपकी जॉब पर भी आपके साथ रहेगा। और आप जो सड़क पर जा रहे होंगे, खुदा सड़क पर भी आपके साथ रहेगा। जब आपका रवैया ऐसा होगा, जब आप देने वाले बन जाएंगे, जब आपके अंदर सेम कंपैशन आपके दिल में आ जाएगा। हमारा क्या होता है, अब दे दो, बस जो भी है दे दो। हम अक्सर ये कहते हैं, मैं अक्सर मजाक के तौर पर कहता हूं, मैं जो है बात जो आपको कर रहा हूं, मैं जस्ट मजाक के तौर पर कहता हूं कि आओगे तो क्या लेकर आओगे। सुन रहे हैं? आओगे तो क्या लेकर आओगे, जाओगे तो क्या देकर जाओगे। हमारा रवैया जो है ये वाला है। ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਵੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਦੇ ਜਾਓ ਜੋ ਦੇਣਾ ਜੇ। And we are expecting the blessing from God. We are expecting God your favor. जबकि हमारा रवैया उसकी बातों के बरक्स है, उल्टा है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं हम। अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी इज्जत करे, आप खुदावंद की रिस्पेक्ट करें, तो गरीबों को देना शुरू कर दें। सर्विंग द नीडी, उनको जिनको जरूरत है। वो नहीं जो आपके पास नहीं है, वो नहीं जो आपके पास है उसमें से दें। देन गॉड विल ब्लेस यू। खुदा आपके घरानों को बरकत देना शुरू कर देगा, खुदा आपके बच्चों को बरकत देना शुरू कर देगा, खुदा आपके बच्चों में उनके एग्जाम्स में खुदा उनका मददगार होगा, खुदा उनकी आमदोरफ्त में भी उनको जो है उनकी देखभाल जो है वो करेगा। बिकॉज आपने उसको कर्ज दे रखा है। ही विल टेक केयर ऑफ यू। आमेन। किन्हीं समझ आई? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. वीओएस फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग आज जो है, आज हम वहां पर एक ही जगह पर इकट्ठे हैं। बाकियों को भी समझ आई है कि नहीं? हालेलुया। आमेन। खुदावंद आप सबको बड़ी, वी डोंट वांट टू चेंज एनीवन। मैं चाहता हूं, अब मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जस्ट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। कहने का मतलब है नहीं कि मैं कह दिया कि चंदा बोदा दो सानू, है नहीं मैं कह दिया। अपने बहनों भाइयों की, हुण भैन भरा कौन ने, यह भी बड़ा मुश्किल काम है समझना। आपकी कलीसिया के अंदर, आपके खानदान के अंदर, आपके अजीजों में अगर कोई कमजोर है, मुश्किल का शिकार है, परेशानी में है, भूखा है, नंगा है, खाना खिलाएं उसे, उसकी हेल्प करें। वट एवर यू कैन डू फॉर हिम और हर, जस्ट स्टैंड विद देम एंड गॉड विल स्टैंड विद यू। जब आप उनके साथ खड़े होंगे, खुदावंद आपका वो मुनज्जी जिसने आपके लिए अपनी जान का नजराना दे दिया, मुल्क के जो है सिदक सालम का बादशाह आपके साथ खड़ा हो जाएगा आकर। सिदरक मेसक अब्दुन्नजू, जब उनको आग की भट्टी में डाला गया तो क्या हुआ? कौन काट के ले आया उन्होंने बाहर? बादशाह कहता है मैंने 3 डाले थे, इनके दरमियान एक चौथा शख्स देखता हूं जिसकी शक्ल, जिसकी जो है सूरत, जिसका जो है फेस जो है इलाजादे जैसा है, खुदा के बेटे जैसा है। Whenever you will stand, those your people, Lord will stand with you. Amen. याद रखिएगा ये बात। Whenever you help anyone, whenever you stand with anyone, God is standing with you. भूल जाएं आपके पास क्या है, आपकी मुश्किलें क्या हैं। लीव योर प्रॉब्लम्स, जस्ट स्टैंड विद देम एंड लॉर्ड विल ब्लेस यू। खुदा आपके वसीला से किसी और को बरकत देना चाहता है और उसके इव्ज में खुदा आपको बरकतों से मामूर कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा से जो है बरकत पाएं, तो आज हमें अपने रवैयों को, अपने जो है अपने थॉट्स को चेंज करने की जरूरत है। और जब आप लोगों को सर्व करते हैं, याद रखिएगा, आज अभी थोड़ी देर इबादत से थोड़ी देर जो है पहले
वसीम भाई से मेरी बात हो रही थी, तो आई वॉज जस्ट शेयरिंग विद हिम, वी आर सर्विंग ईच अदर। जब हम एक दूसरे को सर्व करते हैं, दैट्स मीन वी आर ऑनरिंग आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। देयर इज अ नो वे टू ऑनर हिम। खाली दुआ कर लेना, प्रस्तिश कर लेना, इट्स नॉट द ऑनर। यू आर मेड फॉर दिस पर्पस, टू वर्शिप हिम। लेकिन जब हम आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं, जब हम किसी मस्कीन की, गरीब की, अपने किसी बहन भाई की मदद करते हैं, दैट्स मीन वी आर ऑनरिंग आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बहुत सारे लोग अगर किसी की मदद करते हैं तो उन्होंने सहान ही हमेशा उनसे बचता ही जाते हैं, मैं तेरे लिए यह कीता, मैं तेरे लिए वो कीता। और मैनी टाइम ये हेल्प जो है बदी का सबब भी बनती है। मैनी आर हेल्पिंग अदर्स ताकि वो बुराई कर सके। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, यसाया की किताब में साफ साफ लिखा है, यसाया 58 बाब उसकी 6 से 7वीं आयत के अंदर, आप जो है, आप जो इसको जो है जरूर जो इसको पढ़िएगा। यसाया 58 6 to 7। और दूजी गल एक और बड़ी खास जे, बड़ी गौर ना सुनने वाली जे, भी आज साडे लिए जे, पूरी कलीसिया लिए, लूका दी अंजील उनका 14 बाब 13वीं ते 14वीं आयत। लूक चैप्टर 14 वर्स या 13 एंड 14। बड़ी खूबसूरत बात वहां पे लिखी है। लिखा है, जब तू जियाफत करे तो गरीबों, गौर कीजिएगा, जब हम जियाफत करते हैं, जब हम दावत करते हैं, हमारी कोशिश होती है हम बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करें। तो खुदा दा कलाम की कहता है, लिखा है, जब तू जियाफत करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को जो है बुला। हालेलुया। अगली अगली गल बड़ी खूबसूरत जे। अगली गल तो अगली गल असि चाहते हैं, पहली नहीं चाहते। लिखा है, और तुझ पर बरकत होगी, तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं। हम किसको हम जो है बुलाते हैं, जो हमें कुछ दे सके। जरा चार जाके 4 लोगों दस भी सके, उत्थे गए हैं, बड़ी खिदमत की थी उन्होंने। लिखा है, उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। हालेलुया। आसमान दी बादशाही मतलब है ना, मतलब है बादशाही मिलेगी आसमान दी। हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। फिर लूका की इंजील उसका जो है 12वां बाब, उसका जो है 14 बाब की 12वीं आयत, इससे ऊपर क्या लिखा है, 14वें बाब की 12वीं में लिखा है, फिर उसने बुलाने वालों से भी यह कहा कि जब तू दिन का या रात का खाना तैयार जो है करे, तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुलाना। ना बुला ऐसे लोगों को। ऐसा ना हो कि वो तुझे बुलाएं और तेरा बदला खत्म हो जाए। यू विल गेट योर ब्लेसिंग। जब आप उन्हीं को बुलाएंगे जो आपको अपनी दावतों पे जो है, आपको जो है बुलाते हैं, तो आपका बदला खत्म हो जाता है। मैं चाहता हूं कि ये मैसेज इट शुड गो एट राइट प्लेस। अपना माइंड किसी और तरफ मत लेके जाइएगा। जस्ट फोकस व्हाट गॉड इज टेलिंग अस। और जब हम इस तरह का रवैया रखेंगे, तो कलाम कहता है, खुदा उनका पाक कलाम कहता है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी, और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी, और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। आमीन। आप खूबसूरत होते चले जाएंगे, आपका करैक्टर बदलना शुरू हो जाएगा, और लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। आपकी रोशनी, आपके अंदर से यीशु मसीह की खुशबू निकलेगी, जो कि बहुतों को तब्दील करने का सबब है। आमीन। हमें गौर करने की जरूरत है। इस पर हम फोकस ना करें कि कोई बाहरों पैसा आ जावे, कि बाहरों पैसा आ जावे। अमाल की किताब 20 बाब उसकी 35वीं आयत, सो मच अमेजिंग। खुदा उनको बरकत देता है जो देते हैं।
कलाम में लिखा है, मैंने तुमको सब बातें जो करके जो है दिखा दी। पौलुस रसूल गल कहंदा जी, कहता इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना, मेहनत करके, ना कि फेसबुक ते पोस्टां पा पा के कितनों डॉलर आ जान ते असीं जाके अगे लोगों की हेल्प करिए। चेंज योर माइंड, चेंज योर थॉट्स। हम सब की थॉट यही है आजकल, पादरियों की थॉट है ही है वे जेडी मिनिस्ट्री जो वेलों की थॉट ही है, मिनिस्ट्री बनाओ, वेबसाइट बनाओ, फेसबुक ते पोस्टां पाओ ते लोगों की तस्वीर वहा वहा के गरीबां दियां जिन्हां कोई तन ते कोई कपड़े भी कोई नहीं ते किस देखना डॉलर आ जान। हमारा माइंडसेट ये हो चुका है। खुदा का बंदा, खुदा का खादम, खुदा का सूरमा पौलुस रसूल कहता है मैंने सब बातें तुम्हें करके जो है दिखाई हैं। लिखा है इस तरह जो है मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदावंद यीशु मसीह की बातें याद रखना चाहिए। याद रखिएगा ये बात जो आज हम शेयर कर रहे हैं, मे भी दोबारा इसके ऊपर बात करने का मौका ना मिले। मे बी हु नोज व्हेन ही विल कम बैक, कब हमें हवा में उड़कर इसका इस्तकबाल करना जो पड़ जाए। बी रेडी फॉर दैट, ही इज कमिंग वेरी सून। फिर आगे लिखा है खुदावंद यीशु मसीह की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा देना लेने से मुबारक है। असी की कारण है दे दियो, दे दियो, दे दियो। हमारा यही होता है कि हमें मिल जाए किसी ना किसी तरह, कहीं ना कहीं से। अजीजो याद रखिएगा खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपनी उसकी जिंदगी जो है हमारे लिए मशले राह है। और गलतियों उसके 2 बाब की 10वीं आयत में भी बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है और सिर्फ ये कहा कि गरीबों को याद रखना, मगर मैं खुद ही इसी कोशिश में था। वो खुद भी मेहनत कर करके, बिजनेस करके गरीबों की, कलीसियाओं की हेल्प करता रहा, ताकि कोई ऐसा ना हो जो भूख की वजह से, मुसीबत की वजह से, मुश्किल की वजह से अपने ईमान का इनकार ना कर दे, गलत काम की तरफ ना चला जाए। अबलीस उसको जो है गुमराह ना उसको जो है वो कर दे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत सारी बुरी जो है वो जड़ें फूट निकली हुई हैं ऑलरेडी। आज हमें गौर करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम यीशु मसीह की इज्जत करें, कितने चाहते हैं कि वो यीशु की इज्जत जो करें, उसको ऑनर करें, उसको जो है उसको आप जो है क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट, आप आप उसको जो है ऑनर, उसको आप उसको जो है करें, आप उसको जो ट्रिब्यूट दें, आप उसके इज्जत करें, उसको आप उसको अपना बादशाह, उसको आप उसको जो है डिक्लेयर करें, तो लोगों की मदद करना शुरू कर दें। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम आज हमें यही जो है वो सिखाता है कि जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किया, आज हमें भी वैसा ही करने की जरूरत है। जैसा उसने हमें कहा है, हमें आज उस पर वैसा ही अमल करने की जरूरत है। इसी के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज अपने बंदा के वसीला से हमारे साथ जो बात की, जो हमारे साथ हम कलाम हुआ, मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब ने इसको बड़े अच्छे तरीके से सीखा और समझा है, और हम इसको अपनी अमली ज़िंदगी में ज़रूर जो है इसको लाहे अमल में लेकर आएंगे। अब वक्त है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे सारे कलाम के लिए, सारी इबादत के लिए, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने प्रस्तुति में हमारा साथ दिया, उनके लिए भी शुक्रगुजारी की, दुआ की, और इसी तरह से तिलावत करने में रहनुमाई फरमाई पास्टर आशिर साहब के लिए भी। और जो हमारी कलीसिया में ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि वो बीमार हैं, किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, चाहे वो सर के दर्द है, बदन के दर्द है, मौसमी बुखार है, मौसमी बीमारी है, जैसी भी आपकी तकलीफ है, उसको अपने खुदावंद के हजूर रखें। और इन सारी दुआओं के लिए, सारी मुनाजातों के लिए हमारे दरमियान पास्टर सफदर भट्टी मौजूद हैं और वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। और मैं पास्टर साहब से कहूँगा कि जो हमारा 27 जून का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को खुदावंद की पाक हजूरी में रखते हुए जो बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे जो पार्टिसिपेट करेंगे, उन सारे बच्चों के लिए, और उनकी जो टीचर हैं जो उनको तैयार करवा रहे हैं सारे प्रोग्राम के लिए, और सारे माहौल के लिए, सारे हालात के लिए, अच्छे मौसमों के लिए, और सारे जितना भी प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम को हम खुदा उनकी पाक हजूरी में रखेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी फर्स्ट लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है कनाडा में, उसको भी हम खुदा उनकी पाक हजूरी में रखेंगे। स्पेशली जो वीज़ा ऑफिसर है
और इसके साथ साथ जितने भी हमारे भाई बहन बेटे बेटियां उस पे अप्लाई करने को हैं कि खुदावंद अपना जलाल ज़ाहिर करे, ताकि जितने भी हम अप्लाई करें खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए फर्स्ट लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में शिरकत हासिल करें और सारी इज्जत और जलाल खुदावंद के नाम को मिले। सारे मकसद के लिए, सारे प्रोग्राम्स के लिए, सारी मुनाजातों के लिए, दुआओं के लिए हमारे दरमियान जो पास्टर सफ्तर भट्टी साहब हैं वो दुआ रहनुमाई फरमाएंगे। हम सब अपने सर को खुदावंद के हजूर झुकाएं, अपनी आंख को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, अब जो अल्फा मेगा वलो आखिर इब्तदा इंतहा, कहर के नदीमा शफकत में गनी, वादों में सच्चे पर जिंदा आसमानी खुदा, झुक जाते हैं तमाम तरह जाएं मुनाजात दरखास्त से एक जो है वो आपको पेश करते हो खुदा। आज सुबह शुक्र अदा करते कि हम दोस्तना के लिए हमने गा बजा कर आपके नाम को इज्जत और जला दिया। अब आपका शुक्र अदा करते हो खुदा। इसी तरह दुआ करते हैं खास तौर पर इस वक्त खुदा जो है वो आज के कलाम मुक़द्दस के लिए जो खुदा हमने सीखा है, खुदा किस तरह से खुदा हमने भी अपने अंदर जिस तरह आपका खुदा जब अपने अपने बेटा को इस दुनिया में भेजा, खुदा उसके अंदर वो दर्द और पैशन था, इसी तरह खुदा आज हमारे अंदर भी कि हम भी खुदा दूसरों के लिए खुदा दर्द और जो है वो पैशन रखे, ताकि खुदा बहुत सारे लोग जो अभी भी खुदा मुख्तलिफ तरह की मुसाइब और मुसीबतों का शिकार है, खुदा उनको खुदा आपके पास लाकर आपके नाम को इज्जत और सलाह देने वाले बन सके। दुआ मांगते तीसरी की मीटिंग के लिए भी खुदा तो अपनी खादमा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। और जब 27 जून को खुदा जो खुदा पेरेंट्स डे की सेलिब्रेशन होती है, तो खुदा उसमें भी जितने भी बच्चे खुदा पार्टिसिपेट करते हैं उन सबों के साथ होना, उनकी टीचर्स के साथ होना, ताकि अच्छे तौर से उनको गाइड कर सके, ताकि वो अच्छे तौर से सीख कर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे। सिरा दुआ करता हूँ अगस्त में जो खुदा कनाडा में खुदा कॉन्फ्रेंस है, उसमें तमाम तरीकाफे बंदिशें यीशु के नाम से जाती रहे, ताकि आपके लोग वहां पर जाकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दें और आपके कलाम अक़दस को और ज्यादा सीखे और अपनी जिंदगी में कसरत से जगह देने वाले बन सके। आने वाले दिनों में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें हमारे साथ हमारी मदद और हमारी हिफाजत करना, ये सब कुछ मांगते हैं आपके पितर को दूसरों का नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब जो मिलकर खुदावंद की सूरी में हाजिर होंगे और दुआ रबानी जो है पढ़ेंगे। दुआ रबानी को जो है पढ़ने के लिए सिस्टर रिमशा शकील हमें जो लीड करेंगी। हालेलुया। हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्जदार को माफ कर दिया, हमारे कर्जदार को हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। आमीन। कलमाते बरक़ात के साथ पास्टर आशिर साहब हमें रुखसत करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और कुछ के नाम में आमीन। गॉड आमीन। ब्लेस यू। इबादत हो की सलामती से सब रुखसत हों। सबकी खिदमत में सलाम।